ये देखिए, ये डीके शिव कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं मीनाक्षी, कि अगर वो सिद्धरामैया से किसी तरह की नाराजगी मोल लेकर गद्दी पर बैठते हैं तो उनके लिए अगले 2 साल जो है सरकार चलाना जो है बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें वो गले मिल रहे हैं, उसके बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इससे वो चाहते हैं कि जो भी पावर ट्रांसफर यहां पर हो वो बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से हो, ताकि वो आगे आने वाले 2 साल शासन कर सकें और उसके बाद 2028 में पार्टी को तैयार कर सकें कि वो एक बार फिर रिपीट करे कांग्रेस में। एक ऐसा माहौल यहां पर लगातार कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि जो जिस तरह की गारंटी स्कीम्स उन्होंने दी है वो एक तरह से रामबाण का काम कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए। और एक ये जो तस्वीर अभी आपने राघवन दिखाई है, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। गले मिलना, डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया के पांव छूना, ये इंडिकेट करता है कि हम आपके आभारी भी हैं कि आपने एक तो इतने अच्छे स्मूथ तरीके से कर्नाटक की गवर्नमेंट को चलाया, और हम आपके साथ के भी की अपेक्षा करते हैं। सज्जन जी, बड़ा बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है, पांव छूना, आशीर्वाद लेना। मुझे ये बिल्कुल नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वाली तस्वीर याद आ रही है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर थी। लेकिन बिहार की बात को अलग करते हुए यहां पर बड़ा स्मूथ अब दिखाई देने लगा है, कहीं कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। वो पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और जाहिर है वोट बैंक के लिए ले रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक तो उम्र में बड़े हैं, सीनियर लीडर हैं, तो पांव छू रहे हैं, वो अपना एक व्यक्तिगत संस्कार को भी दिखाता है और इसका एक राजनीतिक मायना भी है। मायना क्या है? सिद्धारमैया एक मास लीडर है, डीके शिव कुमार जो है वो एक मैनेजमेंट लीडर है, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। चुनाव का खर्च उन्होंने वहन किया था, हर किसी को पता है ये बात। तो ये दो पर्सनैलिटी, अब सिद्धारमैया को हटाने के बाद, चूंकि 77-78 साल के होने वाले हैं वो, और आने वाले चुनाव में उम्र के लिहाज से और बाकी एक प्रॉमिस भी किया गया था, वो कलेगा वोट की भी बात है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती क्या है? देखिए, 2023 में जब चुनाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी सरकार के खिलाफ, 40% कट वाली नैरेटिव बिल्कुल हिट हो गई थी। उसके अलावे जो अहिंदा समीकरण है, जिसमें कि अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए, पिछड़े वर्ग के हो गए, दलित हो गए, ये सिद्धारमैया के कारण एक साथ आए थे। कांग्रेस के साथ अगर आप देखिए तो दलित वोट तो कांग्रेस को मिलता है वहां, लेकिन जो ये पिछड़ा वोट जो है वो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि लिंगायत चीफ मिनिस्टर जो होता है वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा आते हैं, और वहां पे एक क्षत्रिय पार्टी देवेगौड़ा की जो जेडीएस है उनके तरफ काफी बैकवर्ड वोट भी जाते हैं। अब इनके जाने के बाद कुर्बा जाति का भी पूरा वोट कांग्रेस को मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सत्यापन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आप देखिए कुर्बा क्षेत्र में भी बीजेपी जीती, 28 में से 19 सीट एनडीए को मिला था। तो जो 23 में बीजेपी की हार हुई थी, उसका ओवर कंपनसेशन बीजेपी ने 24 में कर लिया था। बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी का वोट बीजेपी को मिला था। वैसी स्थिति में डीके शिव कुमार पांव छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसका एक पॉलिटिकल मायना यह है कि 28 इनके पास मुश्किल से 2 साल का समय है, उसमें 6 महीना तो चुनाव में गया, 1.5 साल का समय है। ऐसे में बीजेपी जो बैकवर्ड कास्ट का वोट विन कर रही है, दलित वोट अभी भी बीजेपी के पास उतना ज्यादा साउथ में नहीं है, लेकिन जो ओबीसी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा रहा है। येदियुरप्पा के बेटे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लिंगायत वोट उनके पास है, बंट वोट उनके पास है, और भी बहुत सारे जो बाकी वोट उनके पास है। उसके लिए सिद्धारमैया को इसलिए रखना है कि 28 में जो बैकवर्ड आपने कहा सिद्धारमैया को रखना है, सिद्धारमैया रहना भी चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वो रह नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने भी विजय लक्ष्मी ये मैसेज क्लियर कर दिया है, और सिद्धारमैया राज्यसभा भी नहीं आना चाहते हैं। तो फिर सिद्धारमैया क्या चाहते हैं? पहला सवाल तो यही है, और फिर राहुल गांधी उन्हें मनाएंगे कैसे? दूसरा सवाल यह है। विजय लक्ष्मी, देखिए मीनाक्षी, राहुल गांधी और सिद्धारमैया की जो पर्सनल रैपो है वो बहुत अच्छी है, और इसलिए अगर आप देखेंगी, जब से 2.5 साल बाद वाली बात शुरू हुई, सिद्धारमैया हमेशा मेंटेन कर रहे थे राहुल गांधी जिस दिन कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा है कि राहुल गांधी एक बार दोबारा से अगर कोई बात कहेंगे तो सिद्धारमैया ना नहीं कह पाएंगे। बहरहाल आज वो आएंगे, धन्यवाद, उनको आभार अपना उनको व्यक्त करना है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो अपने कोटे के मंत्री बने और कैसे जो तमाम समीकरण हैं उनको वो अपने हिसाब से भी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी वो आला कमान को देने आएंगे। आला कमान ने हालांकि उनके सामने ऑफर उसी दिन रख दिया था कि उनको क्या चाहिए अपने लिए, वो भी वो 1 हफ्ते के भीतर जो है वो सोच करके आला कमान को इससे अवगत करा दे। जो अभी तक सिद्धारमैया ने
नहीं कराया है। आज शाम की जो मीटिंग है उसमें राज्यसभा तो वो लगातार मना कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सिद्धारमैया अपने लिए कोई ऑफर लेकर आते हैं या फिर वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं एक साधारण एमएलए बनकर के जो है वो सरकार में काम करूंगा और उनके बेटे को जो है ओबीसी कोटे से डिप्टी सीएम का पद जो है वो कांग्रेस पार्टी दे दे। अब ये देखना होगा क्योंकि सिद्धारमैया के मन में क्या है, वो अपने लिए क्या रोल देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ महज एक एमएलए बनकर के सरकार में रहना चाहेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं इसका जवाब भी सिर्फ सिद्धारमैया के पास है। उन्होंने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद क्या वो कहते हैं अपने करीबी लोगों से, क्या किसी तरह का एक्सप्रेशन वहां पर आता है, ये देखना होगा।